नमस्कार, न्यूज़ फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आज 26वें दिन मोदी की गारंटी वैन आज जिला रेवाड़ी के गांव बालावास अहिर पहुंची, जहां बतौर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली का ग्रामीणों ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर पोपली ने लोगों से उनकी समस्याओं को लेकर सीधा जनसंवाद किया और मौके पर ही आधार कार्ड, बुढ़ापा पेंशन और परिवार पहचान पत्र में आ रही परेशानियों का समाधान भी किया गया। मौके पर ही करीब 5 महिलाओं को मेरी बेटी आपकी बेटी सरकार की योजना के तहत 21,000 का बॉन्ड व उज्ज्वला लाभार्थियों को गैस सिलेंडर व चूल्हा दिया गया। लाभार्थियों ने कहा, धन्यवाद मोदी व खट्टर सरकार। कार्यक्रम के दौरान देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वंदना पोपली ने उप मुख्यमंत्री की मिमिक्री को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और उस पर खुद को देश का भावी प्रधानमंत्री मानने वाले नेता द्वारा उसका वीडियो बनाना तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने साक्षी मलिक के कुश्ती से संन्यास के सवाल पर कहा कि यह उचित नहीं और बजरंग पुनिया द्वारा सम्मान का अपमान तो किसी भी सूरत में उचित नहीं, क्योंकि यह सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि पूरे देश का सम्मान था। उन्होंने कहा कि जब कुश्ती संघ के अध्यक्ष को उनके पद से हटा दिया गया तो फिर उन पर उंगली उठाना कहाँ तक उचित है, सब जानते हैं। संकल्प यात्रा जी सर। किस नजरिए से देखते हैं, कितना लाभ मिल पा रहा है सरकार की योजनाओं का धरातल पर? सर, विकसित भारत योजना जो मोदी की स्कीम है, गांव गांव जाकर जनहित की योजना पहुंचाना गांव के तेल तक, तो इससे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। दूसरा, सरकार की जो योजना है वो पहले लोगों को पता नहीं थी। अब जो सरकार ऐसे ऐसे कैंप आयोजित कर रही है गांव के स्कूल में, अगर जहाँ भी जगह अवेलेबल होती है वहाँ पर जाकर प्रचार कर रहे हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा हर आदमी को मिल रहा है। पूर्व की सरकारों में कभी देखा आपने? नहीं सर, हमने कभी भी नहीं देखा। हम पहले जाते थे ऑफिसों के अंदर, धक्के मार कर बाहर कर दिए करते, लेकिन अभी ये बीजेपी गवर्नमेंट जो मोदी को गारंटी है, ये वाकई में ही बहुत अच्छा काम कर रही है। मोदी जी ने जो गारंटी वैन यहाँ पहुंची, विकसित भारत संकल्प यात्रा कितना लाभ मिल पा रहा है धरातल पर, क्योंकि आपने भी जनसंवाद किया? देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव में पहुंच रही है और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हरियाणा में हो रहा, पूरे देश में ये यात्रा जारी है और जितने भी हमारे नेता हैं उसमें साथ में जुड़ रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि वो देख सकें कि जो गांव वाले लोग हैं उनके काम हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। अब मोदी जी की गारंटी की जो गाड़ी है, मोदी जी की गारंटी का मतलब गारंटी की भी पूरे होने की गारंटी, और वो एक एक गांव में पहुंच रही है। पूरा अमला जमला प्रशासन यहाँ पर बैठा हुआ है और वो देख रहे हैं कि ऐसी कोई योजना है जिसका लाभ अभी तक लोगों तक नहीं पहुंच पाया, वो लाभ पहुंचाने का काम जो है वो यहाँ पर पूरे प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं और हम लोग साथ में बैठ के इसको भी चेक कर रहे हैं कि वो सही तरह से चीज़ें पहुँच रही हैं नहीं पहुँच रही है। मेरे साथ यहाँ पे सरपंच जी खड़े हैं, अजय कांडीवाल जी हैं, यहाँ पे हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं, तो हम सब बैठ कर इस चीज़ को देख रहे हैं कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए। जो भी योजनाओं का लाभ अभी तक नहीं पहुंचा वो पहुंचने की बात है। तो मुझे लगता है कि सरकार आपके द्वार कहने वाले कहते थे, लेकिन सरकार आपके द्वार किस प्रकार से आती है वो अब हम देख पा रहे हैं कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसी सरपंच तो छोड़िए, विधायक या मंत्री के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर खुद पूरा प्रशासनिक अमला बैठा है यहाँ पर उनकी जो मुश्किलें हैं उनको दूर करने के लिए। मैडम, पूर्व की सरकारों में कभी ऐसा देखने को मिला? क्योंकि लोगों को बड़ी अपेक्षा है अभी भी मोदी सरकार से, खट्टर सरकार, क्या ये इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी दिखाई देंगे? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो भारत की जनता है वो आज मोदी जी की तरफ देख रही है। मैं तो कहूँगी कहीं ना कहीं विश्व भी मोदी जी की तरफ देख रहा है। और जिस प्रकार से अगर मैं स्टेट की गवर्नमेंट की बात करूं तो उसी तरह से खट्टर जी ने जो काम किया है, पोर्टल्स को लाना, इसके लिए आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं, अपने मोबाइल में पोर्टल खोलिए और अपने काम करवा लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं पर कोई मुश्किल आती है तो ये यात्रा यहाँ पर इसीलिए आई है। और इस तरह के कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहे हैं। हमने देखा कि मुख्यमंत्री जी खुद जनसंवाद कर रहे थे, उसके बाद जितने भी मंत्री हैं उन्होंने भी जनसंवाद किया, लोगों के पास पहुँचे और उनके लिए अलग पोर्टल बनाकर मैंने तो कई जगह पे देखा कि लोगों ने आकर बताया कि हमें रिस्पॉन्ड इमीडिएटली किया गया कि आपकी ये समस्या सुलझी या नहीं सुलझी, ये सीधा सीएम ऑफिस से फोन आया। तो ये जो काम है ये मेरी सरकार द्वारा, अगर हम बड़े कदम लेने में कभी पीछे नहीं हटे तो अगर जन सुविधाओं की बात है तो उसके लिए भी हम कहीं पीछे नहीं हटे।
मैडम देश के संवैधानिक पद पर बैठे उप प्रधानमंत्री की विक्ट्री के बाद अब फिर कुश्ती संघ का मामला काफ़ी सुर्खियों में नजर आ रहा है। साक्षी मलिक ने बोल दिया है और उसने इस्तीफा दे दिया कि मैं अब खेल में संन्यास ले रही हूँ। बजरंग पूनिया ने अपना मेडल जो है वो भी प्रधानमंत्री आवास के बाहर सड़क पर ही रख दिया और अब भारतीय कुश्ती संघ को भी निरस्त कर दिया गया। किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, आपने दो बातें की। आपने सबसे पहले संवैधानिक पद की बात की। मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्य